वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 4 सितंबर का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। तो 4 सितंबर के दिन के हम सारे के सारे हमारे जीके के क्वेश्चंस, इसके साथ ही साइंस के क्वेश्चंस जितने भी बाहर निकल कर आ पाए थे वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अरे कुछ नहीं है मेरे पास, पर फिर भी लड़ रहा हूँ ना तुम्हारे लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। आज मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा बेटा। चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं 4 सितंबर का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। और बिल्कुल सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैंड राइटिंग हैं, क्योंकि साथियों मेरे पास पीडीएफ वगैरह बनाने की व्यवस्था नहीं है और ना ही ऐसे सिस्टम में फ़ोन से सारा काम करता हूं, तो इसलिए मैं बिल्कुल हैंड रिटन आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो हमारा पहला प्रश्न है 4 सितंबर का, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? जो हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर लोकसभा की टोटल सीट कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। कितनी है? 29 सीटें हमारे पास लोकसभा की है मध्य प्रदेश में। और विधानसभा की हम बात करें तो वो है 230, और अगर राज्यसभा की बात करें तो वो है 11। और जब साथियों मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तो उस समय मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हमारे पास टोटल 40 हुआ करती थी। कितनी? 40 सीटें हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए कौन पात्र है, यानी कि कौन इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है? तो साथियों जितने भी देश भर के सड़क विक्रेता हैं, यानी कि जो रोड पर ठेला लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं या स्टॉल लगाकर बेचते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए पात्र हैं। वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना में आपको 10,000 रुपये तक का लोन बैंक के द्वारा दिया जा रहा था। अगला प्रश्न हमारा, किस जिले को मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको मध्य प्रदेश का हम चीनी का कटोरा बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर जिला। कौन सा? नरसिंहपुर जिला। तो साथियों यहाँ पर गन्ने का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए शक्कर यानी कि चीनी का निर्माण भी बहुत होता है। यही कारण है कि इसको मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है, नरसिंहपुर जिले को। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? सत्य विकल्प के अनुसार इसका करेक्ट आंसर रतलाम रहने वाला है। बाकी मध्य प्रदेश के पश्चिम में बहुत सारे जिले हैं, जैसे कि मंदसौर है, नीमच है, फिर हमारा रतलाम है, उज्जैन है, लेकिन झाबुआ है, अलीराजपुर है। तो जिले तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर रतलाम रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प के अनुसार हमारा रतलाम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राहत इंदौरी को उर्दू साहित्य में पीएचडी की डिग्री कब मिली थी? तो मिली थी 1985 में। कब? 1985 में राहत इंदौरी को उर्दू साहित्य में पीएचडी की डिग्री मिली थी। और अब आपको राहत इंदौरी साहब कुछ शायरियाँ सुनाएंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के। किसके? नर्मदा नदी के। तो महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और कभी आपसे तट पूछ ले तो उत्तर दिशा की, यानी उत्तर तट, दो तट है ना, तो जो हमारा महेश्वर है ये नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो साथियों इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है, मृदा प्रोफाइल में परत ए को किस नाम से जाना जाता है? क्या है प्रश्न? कि मृदा प्रोफाइल में परत ए को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको टॉप सॉइल या ऊपरी परत के नाम से जाना जाता है। किसको? परत ए को। जो मृदा की हम प्रोफाइलिंग करते हैं तो उसमें जो लेयर ए होती है, यानी परत ए होती है, उसको हम किस नाम जानते हैं? तो उसको टॉप सॉइल या ऊपरी परत के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है,
जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? किसका? जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन देश। कौन है? चीन देश। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा प्लान शुरू कब किया गया था? क्या है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो बताइए गब्बर भाई, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन साथियों घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे को जरूर पता है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर है 1985 में। कब? 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो साथियों एक कोशिकीय जीव के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। पैरामीशियम है, यूग्लिना है और अमीबा है। ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों का एग्जाम्पल दे दिया है। अगला प्रश्न है, मेलेनोमा रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो मेलेनोमा रोग है इससे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो होता है हमारा पैर, हाथ, पीठ और चेहरा। यानी कि पैर, हाथ, पीठ और चेहरा ये सभी मेलेनोमा रोग से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती है, लेकिन बाद में बड़े होते जाते हैं तो जुड़ती जाती है। तो मनुष्य में 206 और बच्चों में 300 हड्डियां। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के समान हो? तो वो साथियों हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे। उसको कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब रखी हुई वस्तु के समान ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजनन के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो साथियों प्रजनन के आधार पर जीवों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, या लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन। तो प्रजनन के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है तो दो भागों में किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, कोलेसिलिस किसका रूप है? क्या है? कोलेसिलिस किसका रूप है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण का। किसका? विषमांगी मिश्रण का कोलेसिलिस रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हृदय। जो हमारा हार्ट है ये एक उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, शुद्ध ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो साथियों ग्रह हो या शुद्ध ग्रह सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। किसके? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अच्छा शुद्ध ग्रह पाए कहाँ जाते हैं? तो साथियों जो मंगल है, मंगल ग्रह हमारा, और फिर जो बृहस्पति ग्रह है इसके बीच में एक शुद्ध ग्रहों की पूरी पट्टी है, तो वहाँ पर ये शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाएंगे, फिर शुद्ध ग्रह की पट्टी आ जाएगी, फिर आपका बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, अरुण आ जाएगा और वरुण आ जाएगा, है ना। तो ये हमने साथ साथ सौरमंडल में क्रम भी देख लिया सूर्य के निकटतम स्थिति से। तो उस हिसाब से शुद्ध ग्रह कहाँ पर है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं और ये भी सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मल्चिंग किसका उदाहरण है? क्या है प्रश्न कि मल्चिंग किसका उदाहरण है? तो साथियों मल्चिंग मृदा संरक्षण का उदाहरण है। किसका? मृदा संरक्षण का उदाहरण है। और कोई गांव से वीडियो देख रहा होगा तो उसने देखा होगा हम खेतों में मल्चिंग लगाते हैं, जिसमें हम मिर्ची की खेती या टमाटर की खेती वगैरह करते हैं, तो उसमें हम एक पन्नी से मिट्टी को ढक के मल्चिंग लगाते हैं। तो मल्चिंग किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा संरक्षण का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस पार्टी से संबंधित हैं? तो साथियों ये बांग्लादेश आवामी लीग से संबंधित है। किससे? बांग्लादेश आवामी लीग से संबंधित हैं। और इसकी स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी शेख मुजीबुर रहमान ने, जो कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, और ये उनकी बेटी है शेख हसीना, तो ये भी वहाँ की वर्तमान में प्रधानमंत्री है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना किस पार्टी से हो जाएगी? ये हो जाएगी बांग्लादेश आवामी लीग से। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत हुई थी। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन ऑफ मैन किसे कहते हैं? या डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कुछ ऐसा होगा ये। डॉल्फिन ऑफ मैन किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। किसको? रविंद्र कुमार सिन्हा जी को, क्योंकि साथ ही इन्हीं के प्रयासों से जो हमारी डॉल्फिन मछली है उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। इसको इसीलिए इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण में
पौधे सूर्य के प्रकाश में पानी और CO2 का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो फिर से रिपीट कर दूं, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और CO2 की उपस्थिति का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। बाकी साथियों, हमारा वीडियो देखकर आपको कैसा लग रहा है ये अभी आपको राहुल गांधी जी बताएंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है रेडान। क्या है करेक्ट आंसर? रेडान बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हेलोजन तत्व नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है जर्कोनियम। जो जर्कोनियम है ये एक प्रकार का हेलोजन तत्व नहीं है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर है हमारा बेतवा। क्या है? बेतवा नदी के किनारे पर है ओरछा शहर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है हमारा बुरहानपुर। क्या है? बुरहानपुर है सबसे दक्षिणी जिला। और ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है साथियों कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है, ऐसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं। या बुरहानपुर किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बुरहानपुर जिला बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है अमेरिका ने कितने देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं? तो साथियों अमेरिका ने टोटल 20 देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। कितने देशों के साथ? 20 देशों के साथ। अगला प्रश्न है भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो साथियों भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? कौन सी? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। और इसका अगर एग्जैक्ट देश पूछ लें तो देश है हमारा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। फिर अगला प्रश्न है इंटरनेट पर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के साथ एक फर्म की बातचीत और व्यापार किसके माध्यम से होता है? प्रश्न फिर से रिपीट कर दूं, बड़ा है कि इंटरनेट पर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के साथ एक फर्म की बातचीत और व्यापार किसके साथ होता है? ये किसके माध्यम से होता है? तो साथियों वो होता है ई कॉमर्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? ई कॉमर्स के माध्यम से। जैसे कि देश में दो मेनली ई कॉमर्स कंपनियां हैं, एक अमेजन है और एक फ्लिपकार्ट है। तो वहाँ पर जो भी हम वस्तु मंगाते हैं वो कोई अमेजन या फ्लिपकार्ट नहीं बेचता है, वो तो बस आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। वहाँ पर सेलर रजिस्टर्ड होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं और हम कस्टमर बन के उसको खरीदते हैं। तो इंटरनेट पर ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के साथ एक फर्म की बातचीत और व्यापार किसके माध्यम से होता है? तो ई कॉमर्स के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? साथियों जो रॉक गार्डन बहुत ही फेमस है और ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पर? चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। तो यहाँ पर रॉक गार्डन स्थित है। और इसको कब बनाया गया था? तो इसको 1957 में 1957 में बनाया गया था रॉक गार्डन को चंडीगढ़ के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मरे किस देश की नदी है? या मेरे बोलते हैं इसको, मेरे भी बोलते हैं, मरे भी बोलते हैं। तो मरे किस देश की नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की नदी है मेरे। और साथियों ऑस्ट्रेलिया में ही एक और नदी है जिसका बहुत ही नाम अच्छा है, डार्लिंग नाम है। क्या है? डार्लिंग। तो मेरे और डार्लिंग दोनों नदियाँ कहाँ पर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है भारत विभाजन कब हुआ था? तो साथियों भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। कब? 1947 में। और मुस्लिम लीग द्वारा अलग देश की मांग कब हो गई थी? तो 1940 में ही हो गई थी। यानी कि उसके 7 साल बाद वो अपने लक्ष्य में सफल हुए और उन्होंने भारत जैसे महान देश का बंटवारा कर दिया। तो भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है बुरहानपुर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों बुरहानपुर जिला हमारे केले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर केले का सर्वाधिक उत्पादन होता है बुरहानपुर जिले में। अगला प्रश्न है कॉकेशस पर्वतमाला किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है? तो जो कॉकेशस पर्वतमाला है ये एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है। क्या है? यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है कॉकेशस पर्वतमाला। अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो साथियों वो है हमारा बुध ग्रह। क्या है? बुध ग्रह। ये सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है और केवल 88 पृथ्वी के दिन बराबर समय लेता है। यानी कि वहाँ का दिन छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड पृथ्वी के दिनों के अनुसार लगेंगे मानेंगे। तो 88 पृथ्वी दिनों के बराबर में ये जो हमारा बुध ग्रह है सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। क्योंकि साथियों जब भी आपने सौरमंडल पढ़ा होगा तो मान लो ये हमारा सूर्य है, तो उसके सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकट का ग्रह बुध है।
फिर हमारा पृथ्वी का जुड़वा भाई यानी कि शुक्र है, और फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये सौरमंडल का क्रम है। तो कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? तो वो बुध ग्रह लेता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क देशों का सदस्य नहीं है। तो साथियों, सार्क देशों का सदस्य विकल्प के अनुसार चीन नहीं है। क्या है? चीन नहीं है। बाकी जितने भी उसमें विकल्प थे वे सभी सार्क देशों के नाम थे। अगला है हमारा, नक्टा लोक नृत्य किस राज्य का है? कौन सा? नक्टा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का एक और फेमस है लावणी। तो नक्टा लोक नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? तो वह है असीम मुनीर। क्या है? असीम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख है। और ये प्रश्न भी कोई पूछने वाला था क्या यार? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे आप अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र कृष्ण कुमार का जन्म किस जिले में हुआ था? किसका? नरेंद्र कृष्ण कुमार का जन्म किस जिले में हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ग्वालियर में। और ये गणितज्ञ थे, इसलिए परीक्षा में इनका पूछा जा रहा है। तो नरेंद्र कृष्ण कर्मकार का जन्म ग्वालियर जिले में हुआ था, और ये एक गणितज्ञ थे। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है? फिर से रिपीट कर दूं, प्रश्न बड़ा है कि केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या है? तो साथियों वो है मूल क्षेत्राधिकार। क्या है? मूल क्षेत्राधिकार। और इस मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि जब भी केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय स्वतः ही संज्ञान ले सकता है, यानी कि वो मामला बिना कोई पीआई लगाए डायरेक्ट ही देख सकता है। यही मूल क्षेत्राधिकार का शक्ति है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में से भिन्न छाटना नाम है। तो साथियों इनमें से अगर हम देखें तो अर्जेंटीना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अर्जेंटीना देश है ये साउथ अमेरिका में, कहाँ पर? साउथ अमेरिका में है। बाकी कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका तीनों ही नॉर्थ अमेरिका के देश हैं। तो यानी कि इससे इस प्रकार से हम इनमें भिन्न छाट सकते हैं। तो अर्जेंटीना, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में से भिन्न कौन हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा अर्जेंटीना, क्योंकि ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है और कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका नॉर्थ महाद्वीप का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, सोपान संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो वो हमारे केरल राज्य से। कहाँ से? केरल राज्य से। तो सोपान संगीत का संबंध कहाँ से हो जाएगा? केरल राज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो हुई थी ब्राजील में। कहाँ पर? ब्राजील में हुई थी। तो 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक ब्राजील बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों वो हुई थी 1872 में। कब? 1872 में भारतीय सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1932 में। कब? 1932 में। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1932। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो साथियों वो है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, मौसम संबंधी घटना कौन से मंडल में होती है? तो साथियों मौसम संबंधी घटना यानी कि बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सभी जो हमारी मौसम संबंधी घटनाएं हैं ये कहाँ पर होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में होती है। तो साथियों 4 सितंबर का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को किस आयोग की सिफारिश पर, ये किस आयोग की सिफारिश पर आधारित था? तो साथियों ये रेले आयोग की सिफारिश पर आधारित था। किसकी सिफारिश पर? रेले आयोग की सिफारिश पर। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 रेले आयोग की सिफारिश पर आधारित था। करेक्ट आंसर है रेले आयोग। तो साथियों ये हमारा 4 सितंबर का इंपॉर्टेंट एग्जाम एनालिसिस था। यहाँ पर हमने जीके प्लस साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हमें साथियों ने बताए वो यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। भाई अब आपको वीडियो में 1% भी अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़